बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द वर्चुअल लॉन्च ऑफ वाइब्रेंस डुओ। कहो सिंजेंटा में आपको एक दफा फिर हम खुशामदीद कहते हैं। वाइब्रेंस डुओ वीट का सीड ट्रीटमेंट प्रोडक्ट है जो कि सिंजेंटा ने लॉन्च किया है। इसमें दो केमिकल्स हैं, फ्लूडायोक्सिनल और सिडेक्सिन, और ये गंदम की फसल को डिजीजेस से जैसे बीमारियां आती हैं, बंट, लूज स्मट, उनसे प्रोटेक्ट करता है। आपको हम इस इवेंट में और लोगों से मिलवाएंगे, काश्तकारों से मिलवाएंगे, उनके तासुरात दिखाएंगे कि हमने उनको जो आज रूट्स दिखाए हैं वाइब्रेंस डुओ का कंपैरिजन विद अनट्रीटेड या फिर उनका कंपैरिजन विद मार्केट स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, तो वो आप देख सकेंगे और हमारी जो टीम है उनके आप तासुरात भी सुन सकेंगे। तो आइए चलते हैं बहावलपुर जोन के जोनल मैनेजर जनाब अहमद हुसैन साहब के, उनके कमेंट्स हम ले लेते हैं कि वो क्या समझते हैं वाइब्रेंस डुओ के बारे में। आज बहावलपुर में वर्चुअल जांच जो है अपना सेशन कंडक्ट किया गया। 10 फार्मर ने और फ्रेंचाइजी साहबान ने और उसके साथ साथ पार्टिसिपेट किया और बहुत क्लियर कट का डिफरेंस देखा। ये जो है अनट्रीटेड प्लांट्स हैं और ये जो है ये ट्रीटेड प्लांट है, और आप इसका बायोमास देखें, अनट्रीटेड प्लांट का भी मास देखें तो आपको बहुत सिग्निफिकेंट फर्क देखने में मिलेगा। इस पे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले थे, डायरेक्टर साहबान, उन्होंने भी बहुत ज्यादा इसको अप्रेज किया और उन्होंने कहा कि ये फ्यूचर का प्रोडक्ट होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और वाइब्रेंस डुओ की लॉन्च का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हम मौजूद हैं शोरकोट फैसलाबाद रीजन में, जहां हम गंदम के कुछ काश्तकारों के साथ वाइब्रेंस डुओ की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो जी चलते हैं अशरफ अंसारी साहब की तरफ और देखते हैं कि वाइब्रेंस डुओ की रूटिंग पावर या जो जड़ों की मजबूती है वो किस तरह से काम करती है। ओवर टू यू अंसारी साहब। थैंक यू सर। आज मैं आप लोगों के साथ जो बात करने लगा हूँ वो है कि वाइब्रेंस डुओ के फायदे क्या है। वाइब्रेंस डुओ जब हम सीड को लगाते हैं तो वो किस तरह नजर आता है, सीड किस तरह नजर आता है, दूसरा जब फीड में प्लांट उगता है तो वो किस तरह नजर आता है। अगर इस सीड को आप देखें तो ये हमारा सीड है जिसको दवाई नहीं लगी हुई, और ये हमारा सीड है जिसको दवाई लगी हुई है। अब इन दोनों में आप डिफरेंस देखें कि कितना बड़ा डिफरेंस है। ये दाने वो हैं जो काले उगे हुए हैं। पैदावार में जब ये आते हैं तो व्यापारी आपको पैसे नहीं देता, आपकी पैदावार का कम करता है। दूसरे नंबर पे ये वो बीमारी है जिसको कंट्रोल करना वो सिर्फ वाइब्रेंस डुओ जो है वो काम करती है। वाइब्रेंस डुओ इसके साथ साथ एक और बीमारी को कंट्रोल करती है, इसको हम बंट कहते हैं जो काले दाने होते हैं। दूसरी को हम लूज स्मट कहते हैं जो वाइब्रेंस डुओ जो है वो कंट्रोल करता है। इसको हम लगा के बीज देते हैं तो इसके नीचे जो रूट मास है, जो जड़ों की ताकत है, जो कि खाने वाली रूट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ये डेवलप करता है, जिससे पौधा जल्दी ज़मीन से बाहर आता है और सेहतमंद और तवाना होता है। आए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें ये जो है ये मैट आपको जो नज़र आ रहा है, ये मैट जिसको वाइब्रेंस डुओ लगी है, ये वो वाइब्रेंस डुओ वाला मैट है, और ये वो है जिसको हमने कोई दवाई नहीं लगाई, और ये वो मैट है जिसको हमने बात की है। अगर आप इनका फर्क देखें तो ये सफेद और ज्यादा जिसको कहते हैं ना गुना हुआ, ये वो है कि बहुत ज्यादा इसमें खाने वाली रूट्स है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ब्राउन और दूसरी रूट्स है। इसके साथ यहाँ तक ही नहीं आपको दिखाएंगे। अगर आप इसकी जड़ों को देखें तो ये वो जड़ें हैं जो कि दवाई नहीं लगी हुई, और देखें इसमें खाने वाली जड़ें भी कम हैं और रूट मास जो कि पूरा का पूरा नीचे जड़ों का जो गुच्छा है वो कम है। अगर आप इसमें देखें तो खाने वाली जड़ें भी ज्यादा हैं और जो जड़ों का जो गुच्छा है वो इसकी निस्बत बहुत बड़ा है। तो ये होती है बुनियाद जो हमें पौधे को इनिशियली बुनियाद दी जाती है। बीज को वाइब्रेंस डुओ लगा के काश्त करें ताकि उनकी पैदावार बेहतर और जानदार हो, जिसमें सफेद दाना हो, जिससे व्यापारी उनको बेहतर प्राइस जो है वो दे सके। ये मेरी जिम्मेदार भाइयों से गुजारिश है कि वो इसको लगाएं और फिर खुद अपने फील्ड में इसका फर्क देखें। बहुत शुक्रिया अंसारी साहब। अब हम चलते हैं फील्ड की तरफ और वहाँ पे हम कुछ काश्तकारों से बात करें। हमारे टीम मेंबर्स जनाब सादिक हुसैन और अदील भट्टी कुछ फार्मर्स के कमेंट्स दिए, तो आइए सुनते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं वाइब्रेंस डुओ के हवाले से। आज हमारे साथ आए हैं डिस्ट्रिक्ट झांग के डिप्टी डायरेक्टर एक्सटेंशन चौधरी अख्तर साहब, जहाँ पे जो हमने गैदरिंग की है फार्मर के हवाले से, जो झांग के अच्छे हमारे फार्मर आए, उस हवाले से अख्तर साहब से और वाइब्रेंस के हवाले से इस प्रोग्राम के बारे में कैसा इन्होंने फील किया और इसमें क्या इनकी तवक्कुआत थी और कैसे इनको मीट कर पाए सब्जेक्ट लगा। मुझे ये आज यहाँ पे देख के इंतहाई खुशी हुई है। असल में सबसे अच्छी चीज़ जो होती है वो रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन है।
तो यहाँ पे हमने जब वाइब्रस ड्यू का जब यहाँ पे रिजल्ट देखा है और वो फार्मर ने खुद अपनी आंखों से ऑब्जर्व किया कि वो उस वाइब्रेंस की वजह से जो उनके रूट्स पे इफेक्ट है, और डेफिनेटली जब उसकी वो फीडिंग रूट्स जो है वो इतनी ज़्यादा घनी नीचे से वो नशोनुमा पा रही हैं तो वो खुराक ले रही हैं, और एक खुराकी अमल जो है जो इब्तदा में जब शुरू हो जाता है तो उसके देर पा असरात जो है वो आखिर तक रहते हैं। क्योंकि हमारा भी यही एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का भी यही काम है, फार्मर को इस तरह मोटिवेट किया जाए कि वो नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, और इट्स टू रियली बहुत फंटास्टिक है कि यहाँ पे हमने उनको फील्ड में जो है ये सारा चीज़ दिखाई है। मेरा नाम डॉक्टर शफकत सईद है, मैं डीन हूँ फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंटल साइंसेस, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में। अभी मैंने विज़िट किया है वाइब्रेंस ड्यू जो सिंजेंटा का प्रोजेक्ट है सीड ट्रीटमेंट का, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब यहाँ पे आया हूँ देखा और बड़ी खुशी हुई कि सिंजेंटा ने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं वाइब्रेंस ड्यू के नाम से, जो वीट में सीड ट्रीटमेंट का काम करता है। और इसमें जो डिज़ीज़ से रिलेटेड सीड डिजीज़ हैं उसमें बड़ा अच्छा इन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया है कि रूट्स को ग्रो करके भी दिखाया है कि इसका एक तो फाइब्रस रूट्स डेवलप होती है इसको ट्रीट अगर किया जाए वीट के साथ, और इसकी रूट लेंथ ज़्यादा है, और इससे जो है ना प्लांट के अंदर विगर ज़्यादा नज़र आ रही है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनिशियल स्टेज के ऊपर अगर जर्मिनेशन भी इफ़ेक्ट नहीं हो रही, जो डिज़ीज़ सीड है वो ट्रीट भी हो गया, और आपकी जो है ना इसका इम्पैक्ट ग्रोथ के ऊपर बहुत अच्छा आ रहा है। तो इस चीज़ को देखते हुए हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस फील्ड में जिसमें हमने वाइब्रेंस ड्यू का इस्तेमाल किया है तो उससे हमारी यील्ड जो है ना बहुत बेहतर आएगी। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि इन्होंने एक न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराया है और हमारे फार्मर के लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो इस इवेंट के मुतालिक हम एक जिम्मेदार के साथ खड़े हैं, ये उसका तासरात आपसे शेयर करते हैं। मेरा नाम मलक अंसर अब्बास है, मैं तकरीबन 300 एकड़ का मैं इसमें दायरा करता हूँ, और तकरीबन 15 साल से तकरीबन मैं इसे सिंजेंटा के साथ चल रहा हूँ, इन्हीं की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ। आज का इवेंट मुझे बहुत पसंद है, और मुझे ये पता चला है कि वाकई कोई ऐसी दवाई होती है जो जमीन के अंदर जड़ों को भी ताकत देती है, और इंशाअल्लाह ताला ये जो अगला नेक्स्ट ये हम भी बोएंगे, ये गंदम करेंगे, तो इंशाअल्लाह ये दवाई हर सूरत में इस्तेमाल करेंगे। मैं सिंजेंटा का और सिंजेंटा के मुलाजिमीन का बेहद मशहूर हूँ जिन्होंने हमें ये अकल दी कि ये ज़राअत ऐसी होती है। मेरा नाम शकूर अहमद गुजर है, मेरा यहाँ 750 एकड़ रकबा, टोटल रकबा 750 एकड़ है, जिससे में से मैंने 280 एकड़ गंदम लगाई हुई है। आज हम यहाँ सिंजेंटा के प्लाट पे आए हुए थे, यहाँ इन्होंने वाइब्रेंस ड्यू का बीज को लगाई हुई है, और उसका हमने डिफरेंस देखा है, जिसमें हमने इसके जड़ों को चेक किया तो नंबर ऑफ़ फाइबर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, टिलरिंग भी बहुत अच्छी है, और मैं समझता हूँ कि इसको बीज को लगाना चाहिए। और मैं भी इंशाअल्लाह ताला बकाया जो मेरी ज़मीन पड़ी हुई है तकरीबन 40% जो ज़मीन है उसके ऊपर इसका बीज को ट्रीट करूँगा। बहुत शुक्रिया टीम सिंजेंटा और सादिक और अदिल भट्टी ने कुछ काश्तकारों से बात करके उनके तासुरात हम तक पहुँचे। मुल्तान में मौजूद है, खासतौर पे मुल्तान के जो तरक्की पसंद काश्तकार हैं उनको हमने यहाँ पे बुलाया है। हम उनको वाइब्रेंस डुओ की परफॉर्मेंस का जायजा देंगे कि किस तरह से वाइब्रेंस डुओ परफॉर्म करता है, जो जड़ें हैं वो किस तरह से महफूज होती हैं, और बर्ड और लूज मड पे किस तरह से इसका कंट्रोल होता है। उसके अलावा आपकी बढ़ोतरी भी तेज होती है और गंदम की फसल का एक बहुत ही अच्छा आगाज होता है। वाइब्रेंस डुओ के साथ साथ हमने नई बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड की सीड ट्रीटर्स भी यहाँ पे रखी हैं और अपने नया सवेरा पे मौजूद कराई हैं, जिसके बारे में मैं गुजारिश करूंगा हमारे चैनल मैनेजर जनाब रजी हैदर साहब कि वो हमें बताएं कि सीड ट्रीटर से हमारे काश्तकार भाई कैसे फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पे वाइब्रेंस डुओ के इवेंट लॉन्च में मौजूद हूँ, और मेरे पीछे जो आपको सीड ट्रीटर मशीन नजर आ रही है ये आप लोग की आसानी के लिए बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड के मौजूद जो कि बाहर से इंपोर्ट की हुई सीड ट्रीटर मशीन यहाँ पे पाकिस्तान में लाई गई है, जो कि बेशतर नया सवेरा पे हमने अवेलेबल करा दी है इस साल। आप लोगों से सिर्फ ये गुजारिश है कि अपनी फसल की कोई भी बीज जो कि आप सीड ट्रीट करना चाह रहे हैं उस फसल के लिए आप नया सवेरा पे आए, दवाई लें और अपने बीज को सीड ट्रीट कराएं इस मशीन के जरिए।
इसके साथ साथ मैं इस मशीन की खास बात बता दूं कि आप अपने गंदम के बीज 50 किलो इसमें एक साथ ट्रीट करा सकते हैं। और आपके लिए जो दवाई वाइब्रेंस डुओ है ये सिर्फ नया सवेरा पे ही अवेलेबल है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप आएं और ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब रजी हैदर साहब, आपने काफ़ी हमें मालूमात दी नया सवेरा के बारे में और सीड ट्रीटर्स के हवाले से। हमारे साथ अब मौजूद हैं मुल्तान जोन के जोनल सेल्स मैनेजर जनाब अनवर रशीद साहब। उनसे आज के इवेंट के बारे में ज़रा तासुरात लेते हैं कि किसानों ने उनको क्या फीडबैक दिया और उनका अपना क्या फीडबैक। तो आइए सुनते हैं जनाब अनवर रशीद साहब के तासुरात। जी साहब। बहुत शुक्रिया साहब। आज जो इवेंट यहाँ पे वाइब्रेंस ड्यू की लॉन्च का हुआ है, मैं समझता हूँ कि हमने अपने काश्तकारों को ये जो चीज़ें हमने गंदम के हवाले से उनको बताई हैं, बेसिकली हमारे काश्तकार सिर्फ गंदम के पौधे को ऊपर से देखते हैं। असल चीज़ यही होती है कि गंदम को जब हमने ये वाइब्रेंस ड्यू का सीड ट्रीटमेंट करके उन लोगों को दिखाया, फिर उसमें हमारे पास फील्ड के अंदर भी हमने उनको ये चीज़ें दिखाई हैं कि सिर्फ पौधे की ऊपर वाली ग्रोथ नहीं, उसके नीचे जो जड़ें हैं उसके मुतल्लिक भी हमने देखना है कि ये हमारे पौधे को किस तरीके से सपोर्ट करके उसकी ग्रोथ को और ज़्यादा आगे लेके आती हैं। तो ये चीज़ें हमने उनको जो हमारी लेबॉर्ट्री के अंदर भी हमने उनको जो जड़ें उनकी फैली हुई थी वो भी दिखाई हैं, और ये हमने पूरा उनको उसके प्रेजेंटेशन उनको दी है। फिर उसके बाद खेत के अंदर जाके भी उनको उनकी वो पौधों की जड़ें निकाल के और उनको उसका रिज़ल्ट दिखाया है कि जड़ों की क्या अहमियत है। अगर उनका बायोमास ज़्यादा होगा तो वो पौधा कितनी अच्छी ग्रोथ के साथ ऊपर तक जाएगा और आखिर तक उसकी जो है वो पैदावार जो है उसका वो ज़ामिन होगा। तो ये चीज़ें जब हमने अपने खेत के अंदर यहाँ पे सामने हमने अपने काश्तकारों को दिखाई तो वो बड़े मोटिवेट हुए इस चीज़ को देख के कि जो सामने सिर्फ उनको वो पत्ते नज़र आ रहे थे, उन्होंने देखा कि उससे लंबी तो उनकी जड़ें जो हैं वो ज़मीन में होती हैं। तो उसके लिए ये वाइब्रेंस ड्यू बेसिकली आज हमने ये लॉन्च किया है और काश्तकारों को हमने ये सारी चीज़ें दिखाई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल भी जिन लोगों ने लगाई है उनकी हमने ग्रोथ भी देखी है। यूनिवर्सिटी के अंदर भी हमने ये प्लाट लगाए, हमने दूसरे काश्तकारों के पास भी प्लाट लगाए। अब हमारा नेक्स्ट प्लान ये होगा कि इस दफ़ा जिन जिन काश्तकारों ने वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया है उनको वो पौधों की जड़ें निकाल के उसका बायोमास दिखाएंगे ताकि उनको ये यकीन हो जाए कि इससे पौधे की ग्रोथ के लिए इसकी बहुत बड़ी अहमियत है, ताकि वो नेक्स्ट ईयर भी इसको इस्तेमाल कर सकें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, काहो सिंजेंटा की ये ट्रांसमिशन देखने के लिए बहुत शुक्रिया। हमने वाइब्रेंस डुओ के ये लॉन्च ट्रांसमिशन में 3 डिवीज़न कवर किए हैं, भावलपुर, फैसलाबाद और आज मुल्तान। तो उम्मीद है कि आपने सीड केयर और वाइब्रेंस डुओ के हवाले से कुछ अच्छी मालूमात हासिल की होगी और आप भी अपनी गंदम की फसल पे वाइब्रेंस डुओ का इस्तेमाल करेंगे और अपनी फसल को देंगे एक बेहतरीन आगाज़। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।